हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहां पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज रिलेटेड टू एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। और इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ फिशेस एंड एपीकल्चर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स डाइव राइट इनटू द वीडियो। प्रोटेक्शन ऑफ फिशेस, मछलियों को बचाना किस किस चीज से, बट उससे पहले मछलियों को बचाना ही क्यों है। सिंस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि फिशेस आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर अस ह्यूमंस एज वेल एज फॉर कैटल, और उसके ही साथ मैंने बताया था एडवांटेजेस क्या क्या थी। तो क्योंकि हम लोगों को वो सारी चीज़ें करनी होती हैं, उसके लिए हम लोगों को मछलियों को बचाना ज़रूरी है। बट मछलियों को बचाना किन किन से है? वाटर बीटल्स, वाटर बग्स, फ्रॉग्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स। ये तो वो प्रीडेटर्स हो गए जो कि मछलियों को मारते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, जो कि मछलियों को इन्फेक्ट करते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। तो इन्हीं सब चीज़ों से मछलियों को किस तरीके से बचाना है, इसका ध्यान रखा जाता है इन द प्रोटेक्शन ऑफ फिशेस। सिर्फ हमें दो टाइप की डिजीजेस का नाम याद रखना है इस टॉपिक में, विच इज इन्फेक्शियस पैनक्रियाटिक नेक्रोसिस, विच इज़ अ पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर जो कि बैक्टीरिया से होती है, एंड वायरल हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जो कि वायरस से कॉज होता है। तो इन दोनों के नाम तुम लोग ध्यान से याद कर लेना। सिर्फ इतना ही पार्ट है डिजीजेस रिलेटेड टू फिशेस में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं एपीकल्चर की तरफ। एपीकल्चर में क्या है? जैसे कि कैटल फार्मिंग इज रिलेटेड टू मिल्क यील्डिंग एनिमल्स जो कि काओ, बफेलो। पोल्ट्री इज रिलेटेड टू बर्ड्स, एक्वाकल्चर इज रिलेटेड टू फिशेस। ऐसे ही एपीकल्चर इज रिलेटेड टू हनी बीज। सो द रेयरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ हनी बीज सो दैट वी कैन ऑब्टेन हनी एज वेल एज बीज वैक्स इज नोन एज एपीकल्चर। और एपीकल्चर को हम लोग कॉमनली बी कीपिंग के नाम से भी जानते हैं। एपीकल्चर करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम लोगों को हनी के फ़ायदे पता है। हनी इज़ एन एसेंशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बॉडी की ग्रोथ में बहुत काम करता है, और डाइजेशन, डिसेंट्री, वॉमिटिंग, स्टमक एंड लीवर इश्यूज होते हैं, जितनी भी ये डिसऑर्डर हैं या फिर डिजीजेज हैं, उन सभी केसेस में हनी बहुत फ़ायदेमंद होता है टू क्योर दीज डिजीजेज। इसी के साथ हनी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। सिंस बी कीपिंग इज़ अ लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, जिसमें उतना एफर्ट और उतना इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना पड़ता, तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स आज के टाइम पे अपने नॉर्मल एग्रीकल्चर या फिर जो भी वो काम कर रहे हैं इन द फील्ड्स, उसके साथ साथ बी कीपिंग को भी अडेप्ट करते हैं। ना उसमें उतना एरिया लगता, और साथ ही साथ में उनको एक सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज हो जाता है। और सिर्फ हनी नहीं, हनी बीज से हम लोगों को बीज वैक्स भी ऑब्टेन होता है। मतलब वैक्स सबको पता है, मोम जो होता है वो भी ऑब्टेन होता है, जो कि अलग अलग पर्पजेस, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिनल प्रिपरेशंस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम कुछ हनी बीज की वैरायटी देखते हैं जो कि बी कीपिंग में रेयर करी जाती हैं। पहली हो गई एपिस सेरेना इंडिका विच इज नोन एज इंडियन बी। सेकंड इज एपिस डॉर्सेटा विच इज नोन एज वाइल्ड रॉक बी। थर्ड इज एपिस फ्लोरे विच इज नोन एज लिटिल बी, एंड फोर्थ इज एपिस मेलिफेरा। इन चारों ही ब्रीड्स के नाम तुम लोगों को याद होने चाहिए। ये एपिस मेलिफेरा जो है इट इज एन इटालियन बी, मतलब ये इटली से ऑब्टेन करी जाती है और इसको इटालियन बी ही बोला जाता है, विच इज़ अ कॉमनली यूज्ड बी फॉर हनी प्रोडक्शन ऑल ओवर। मतलब ये काफ़ी अच्छा यील्ड प्रोवाइड करती है व्हेन इट कम्स टू हनी, और इसीलिए इसको इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है बाय द फार्मर्स हु प्रैक्टिस एपीकल्चर। जब बात आती है कमर्शियली हनी बी को ऑब्टेन करने की, तो एपिस मेलिफेरा जो कि एक इटालियन बी है, उसका ही यूज़ किया जाता है ऑल ओवर आर कंट्री ऑल्सो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम लोग हनी ऑब्टेन कर सकें। अब देखते हैं बी कीपिंग, या फिर जब हम एपीकल्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला हो गया पेस्टोरेज या फिर क्रॉप फ्लोरा। बेसिकली हम लोग न्यूट्रिशन या फिर रॉ मटेरियल क्या दे रहे हैं अपनी हनी बीज को, और वो किस तरह का हनी ऑब्टेन करके हम लोगों को देंगे, ये सारी चीज़ें क्रॉप फ्लोरा पे डिपेंड करती हैं। जैसा कि तुम लोग को पता है, मधुमक्खियाँ शहद ऑब्टेन करती हैं विद द पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है। फ्लावर के पास जाती हैं, नेक्टर चूसती हैं, तो पॉलिन ग्रेन जो है वो सोर्स ऑफ प्रोटीन की तरह काम करता है फॉर हनी बीज। और जिस क्वालिटी का हम लोग उनको प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, जितना अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही अच्छी यील्ड हम लोगों को देखने को मिलेगी इन द हनी प्रोडक्शन। सो मच सो कि जो क्वालिटी और टेस्ट ऑफ हनी है वो भी फ्लोरा के ऊपर डिपेंड करता है कि हनी बीज को कैसा न्यूट्रिशन मिला था। जैसा कि कुछ लोग बोलते हैं आमंड हनी ऑफ कश्मीर जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और बेटर होता है, तो ये डिपेंड फ्लोरा पे ही करता है। सेकेंड हो गया बी हाइव्स, मतलब वो जगह जहाँ पे मधुमक्खियों को रखा जाता है और जहाँ से शहद ऑब्टेन करा जाता है। तो ये एक डब्बे जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि वुडन चेम्बर्स का बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे एग लेइंग हो सके और वहाँ से हम हनी कलेक्शन कर सकें। इट इज़ अ रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स विद द डायमेंशंस 46 इंटू 23 सेंटीमीटर्स। ये इसकी डायमेंशन होती है, इसका साइज होता है। थर्ड आता है एपियरी लोकेशन, मतलब वो एरिया जहाँ पे हमने एपीकल्चर को प्रैक्टिस किया है। अब ये क्यों मैटर करता है?
हमने देखा कि हनी प्रोडक्शन की क्वालिटी और टेस्ट वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरीके का क्रॉप फ्लोरा वहाँ पे हनी बीज को मिलता है, किस तरीके के पॉलन ग्रेन्स और नेक्टर वहाँ पे अवेलेबल है। तो हम लोग ऐसी लोकेशन देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वालिटी और अमाउंट में नेक्टर और पॉलन ग्रेन्स हनी बीज को अवेलेबल हो। और देखा ये जाता है कि जहाँ पे एपीकल्चर प्रैक्टिस करी जा रही है, जहाँ पे आपने अपना बी हाइव सेटअप किए हैं, उसके 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में अच्छे क्वालिटी में क्रॉप फ्लोरा है या फिर नहीं है। हनी फ्लो पीरियड एंड सीजन्स, ये वो टाइम होता है हनी फ्लो पीरियड जितने टाइम में मधुमक्खियाँ पॉलन ग्रेन्स को कलेक्ट करती हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि इसी के ऊपर हनी का क्वालिटी और यील्ड मैटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्वार्मिंग। इस पॉइंट का रिलेशन है ट्रांसफ़र से। जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा हनी बीज का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ड्यूरिंग द एपीकल्चर वाला पीरियड, तो उतना ही ज़्यादा हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि एक तो हमारी यील्ड डिक्रीज़ हो रही है और दूसरा उन हनी बीज को मेंटेन करने की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे कि कम से कम ट्रांसफ़र करवाया जाए उन हनी बीज का। ठीक है। 6th पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट फॉर एपीकल्चर। यहाँ पे किस किस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि एक तो उनको क्रॉप फ्लोरा अच्छा हो और अच्छे अमाउंट में प्रोवाइडेड हो हनी बीज को, और सेकंड ऐसा सीज़न और ऐसा एरिया चुनाया जाए जहाँ पे उनका हनी फ्लो पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा रह सके, क्योंकि जितना ज़्यादा हनी फ्लो पीरियड होगा, जितना लॉन्गर टाइम उन लोगों को पॉलन ग्रेन और नेक्टर कलेक्ट करने के लिए मिलेगा, उतना ज़्यादा हनी हम लोगों को ऑब्टेन होगा। बहुत जाहिर सी बात है। एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। हर तरह के ऑर्गेनिज्म की एक वल्नरेबिलिटी होती है कि उनको डिजीज़ हो सकती हैं, चाहे वो ह्यूमन से लेकर के कोई भी इंसेक्ट हो। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि इंसेक्ट डिजीज़ कॉज करते थे, बट हनी बीज जो कि अगेन खुद एक इंसेक्ट है, उनको भी डिजीज़ हो सकती हैं। तो उनसे बचाने के लिए हम लोगों को इफ़ेक्टिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। या तो माइक्रोब्स उनको डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि उनको हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइप के पेस्ट होते हैं जो कि बीज को किल करते हैं, और मॉथ्स होते हैं, माइट्स होते हैं, एट्सेट्रा। इसके साथ साथ बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ तो उनको हो ही सकती है। और अगर नेम से एग्जाम्पल देखने तो फिर किंग क्रो और ग्रीन बी ईटर, ये 2 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हनी बीज को किल करते हैं। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके रखना चाहिए ताकि हमारे एपीकल्चर की प्रोसेसेस में और हनी का जो यील्ड हम लोगों को ऑब्टेन करना है उसमें किसी तरह का हार्म ना हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहाँ पे हम लोगों ने एपीकल्चर को ख़त्म किया और साथ ही साथ हम लोगों ने इस चैप्टर को भी ख़त्म कर लिया। इसके बाद में एक समरी वीडियो में तुम लोगों को मिलता हूँ, जहाँ पे हम पूरे चैप्टर को जल्दी से डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट फॉर्म में। तुम लोगों का कोई भी डाउट है वो तुम लोग नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इससे पहले की किसी भी वीडियो से रिलेटेड। अगर ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो और इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो तुम लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, तुम लोग वो वीडियोस भी देख सकते हो। मिलता हूँ मैं तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लो, एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।